हम शांति। तो देखते हैं आज को मन को मुदित अवस्था में रखने की कला। ये कला को कैसे हम रख लेते हैं, अपने अंदर कैसे भरें। द आर्ट ऑफ कीपिंग हैप्पी एंड कंटेंटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, जहाँ पे परिवर्तन बिल्कुल हर तरह से हो रहा है। तो उसमें हम कैसे अपने आप को हैप्पी रखें, कंटेंटेड, संतुष्ट रखें। तो स्वयं को सदा प्रसन्नचित अवस्था में रखना भी एक बहुत बड़ी कला का परिचायक है। कुछ गिने चुने मनुष्य ही हर परिस्थिति में स्वयं को संतुष्ट रख पाते हैं। किसी ने थोड़ा सा अवांछित व्यवहार किया तो हम रुष्ट हो गए। किसी इच्छित वस्तु की कमी रही तो हम असंतुष्ट हो उठे। किसी ने भूल चूक से कोई अशिष्ट शब्द कह दिया तो हमारा मूड बिगड़ गया। कोई अप्रिय घटना घट गई तो हम दुखी मनसा से उलटने पलटने लगे। प्राय हर एक मानव ऐसा ही करता है, परंतु योग ही एक ऐसी कला है जिसे कुशलता से अपनाने पर मनुष्य रोग में, किसी मित्र की मृत्यु होने में, व्यापार में हानि होने पर अथवा अन्य किसी ऐसी वैसी परिस्थिति में भी अडोल तथा हर्षित अवस्था में रहता है। तो जब हम योग की शक्ति जमा करते हैं ना, तो ऐसी अवस्था हमारी हो जाती है कि हमें कुछ भी इतनी आसानी से उदास नहीं कर सकता, या हम उछलते नहीं है किसी खुशी में। स्टेबल। जैसे एक बहुत बड़े फेमस एक्टर, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो उनकी मृत्यु हुई। उनकी माँ योगी ब्रह्म कुमारी में, वो भी योगी। वो बिग बॉस में भी उन्होंने काम किया था। उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो वो और विनर भी रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने, उनकी जब मौत अचानक हुई, जिम में गए और फिर शाम में रात में सोया और 3 बजे उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी माँ से को फोन भी आए दुख के, तो उन्होंने कहा मैं दुखी नहीं हूँ, मेरा बेटा अपनी अगली जर्नी में गया है और वो अपने किसी और का अब बेटा बना है। अब वो अपनी अगली जर्नी पे है। मैं रो और दुखी होकर उसको दुखी क्यों करूं। मैं उसके लिए तो योग करूंगी, दुआ करूंगी। तो ऐसा अंदर से हिम्मत आ जाता है, ऐसा अंदर से मन हो जाता है कि दुखी इंसान आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि वो आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी में स्थित हो जाती है कि ये वस्त्र है मेरा, हम एक्टिंग कर रहे हैं इसके अंदर। किसी का थोड़ा रोल होता है, किसी का ज्यादा रोल होता है। रोल में भी कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। हमेशा किसी कोई मूवी एक जैसा तो नहीं होता, कभी उसमें अच्छे सीन आते खुशी के, कभी दुख के भी सीन आते हैं। तो सॉरी। इसलिए योगी के बारे में कहा जाता है कि वह निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ आदि आदि में एक रस अवस्था में रहता है। जो मनुष्य अपने जीवन में खुश नहीं रहता अथवा अधिक दिन दुखी और केवल थोड़े ही दिन खुश रहता है, भला उसका जीवन किस काम का। इतना बहुमूल्य जीवन मिला, इसमें हम हर बात पे दुखी ही होते रहे। तो एक तो हम ड्रामा में ये फिक्स कर दे रहे हैं कि 5,000 वर्ष बाद जब हम फिर से इस सीन में आएंगे तो हम फिर दुखी होंगे। वो तो रिकॉर्ड हो गया, जैसे मूवी चल रही है, आपने उस वक्त जो एक्टिंग की वो रिकॉर्ड हो गया। अब उस वक्त आपकी एक्टिंग अच्छी थी या बुरी, वो तो रिकॉर्ड हो गया। अब फिर से वो मूवी कोई देखेगा, या कितनी बार भी वो रिपीट होगा, आपकी वो एक्टिंग रिकॉर्ड हो गई। उसी तरह हमारी भी अभी अभी की एक्टिंग रिकॉर्ड हो गई। अगर हम रो रहे हैं तो 5,000 साल बाद फिर से रोएं। अगर उसी परिस्थिति को हम बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ, योग शक्ति के साथ, ईश्वर की याद के साथ बिल्कुल स्ट्रांगली उसको फेस कर रहे हैं, तो ये भी हमारा रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट 5 ईयर बाद भी फिर हम उसको स्ट्रांगली फेस करेंगे। तो ऐसा मनुष्य जीवन किस काम का जो केवल दुखी दुखी रहे। उसका जीवन उसके लिए मानो एक बोझ है। बहुत दुख बढ़ जाता है ना, तो जीवन जीने की इच्छा ही नहीं रहती। बिल्कुल ढोने जैसा हो जाता है कि ढो रहा है ढो रहा है। सब एक टट्टू जानवर बनकर ढोता रहता है। जैसे किसी गधे के ऊपर सर्फियों की गठरी लाद दी जाए और गधा उनका मूल्य न जानने के और उनके प्रयोग न करने के कारण उन्हें भार रूप वाहन बनाकर ढोता है। तो गधे के ऊपर हम डाल दें सर्फी का भी, तो उसको क्या पता है सर्फी क्या होती है। उसको ढोएगा ढोएगा बिल्कुल एकदम वजन की तरह। ऐसा ही हाल मनुष्य का है, जो जीवन रूपी अनमोल निधि के अतुल आनंद प्राप्ति करने के बजाय गिरता पड़ता उसे कब्र तक ले जाता है। देखा जाए
अपने मन को मुदित अवस्था में रखने के लिए अथवा सदा प्रसन्न वदन बनने के लिए मनुष्य में मुख्य रूप से 6 बातों का होना। तो हम इस बात को अपने अंदर चेक करेंगे कि 6 बातों के तहत हम जीवन जी रहे हैं या नहीं। अगर नहीं जी रहे हैं तो इस कला को अपने अंदर लाना है योग से और उसके प्रैक्टिकल यूज से। तो सबसे पहला है ज्ञान युक्त दृष्टिकोण। अभी तक तो हमको ज्ञान ही नहीं था, हम अपने आप को बॉडी समझ रहे थे। अब ज्ञान आया तो हर एक चीज में इस ज्ञान को, ड्रामा के रूल को, इसको अपनाना है, यूज करना है। दूसरा, दूसरे को न देख सदा अपनी अवस्था संभालना और विकट परिस्थिति में भी अपनी स्थिति को ठीक बनाए रखने का लक्ष्य। हम क्या करते हैं, वो तो ऐसे जी रहा है, भला हम क्यों अपना चेंज करें, जो चलता है चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, अपने आप को ठीक करें ताकि हम जब ठीक होंगे ना तो विकट परिस्थिति में हम स्वयं भी अड़ी गडोल रहेंगे और दूसरे की भी स्थिति को बना पाएंगे। तीसरा, अपकारी के प्रति भी उपकार की भावना बनाए रखना। अब तक कितने लोगों ने हमारे जीवन में आकर हमें बुरा भला कहा हो। कभी कभी हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बुरा भला कर कह देते हैं, या फिर बड़े भी कह देते हैं, या फिर कहीं ऑफिस में कोई काम करता है वहां भी सुनना पड़ता है। तो उस समय अगर आप किसी के लिए गुड कर रहे हो और कोई आपको उसके बदले ही आकर सुना दे और उल्टा, तो ऐसी स्थिति में आप क्या सोच रहे हो? तो सोचना क्या है, अपकारी के प्रति भी उपकार की भावना बनाए रखना कि ये तो अपना रोल कर रहा है। इस स्थिति में फिर से नॉलेज यूज की, ये अपना रोल कर रहा है, इसके अंदर नून है, चाहकर भी इसको बदल नहीं सकता है, ड्रामा में इसका रिकॉर्डेड है। तो इसलिए इसको ऐसे देखना, फिर उसको भावना योग में उसको फिरने देना, शांति की फिरने देना, उसको माफ करना, उससे बात करना बंद कर देना, ये ठीक नहीं है। अगर लाइफ में कभी किसी से बंद कर दिया बात करना तो उसको जरूर बदलें, उससे बात जरूर करें, जाने वो कैसा है। आपका बहुत बहुत दिल से दुआ निकलेगी उसके मन में। फिर इस संसार को एक पूर्व निश्चित नाटक मानकर उसमें होने वाले हर एक वृतांत को भावी अथवा होनी अथवा अपने ही पूर्व कर्मों के फल जानकर कर्म खाता चुकता मानना। अगर हमारे को कोई कुछ कर रहा है, कोई प्रताड़ना भी दे रहा है, कोई मार रहा है, कोई डांट रहा है, कोई अपशब्द कर रहा है, या कोई बुरा व्यवहार कर रहा है या रूखा व्यवहार कर रहा है, अच्छा भी व्यवहार कर रहा है, अच्छा या बुरा, किसी भी तरह की बात हो, हमारे पास अगर किसी का आ रहा है तो वो हमारा ही कर्म का फल है। हमने किसी के लिए 2 रोटी खाई पिछले जन्म में, तभी इस जन्म में हम 2 रोटी उनको बनाकर खिलाते हैं। तो कुछ भी, एक भी कर्म बिना उसके नहीं होता है। तो ये बात मानकर हर स्थिति को होनी भावी मेरे कर्मों का फल समझकर चुकता बनना। चलो, चुप तो हुआ। चौथा, पांचवा, साक्षी अवस्था धारण कर। मतलब आत्मिक स्वरूप में, जैसे मूवी देखते हैं ना, तो उसमें कभी देखेंगे ना कि कोई एक आ, अपना पिछला जन्म देखता है, क्या क्या हो रहा है वो देखता है, कैसे उसका पूरा ये गया, साइकिल गया, वो देखता है। तो एक शैडो के रूप में वो दिखाता है कि वो देख रहा है अपने जीवन को, ऐसे दिखाते हैं। वैसे ही साक्षी होकर सब कुछ देखना है कि हम देख रहे हैं अपने जीवन को, बिना उससे इफेक्टेड, ऊपर से देख रहे हैं। जैसे कि हम ऊपर आकाश में फरिश्ते स्वरूप में हम नीचे देख रहे हैं कि मेरा जीवन कैसा बीता, क्या हुआ, क्या क्या किया मैंने, क्या क्या हुआ, मेरे आसपास की घटनाएं। एक साक्षी भाव है, जैसे कि हम अपनी नहीं किसी और की मूवी देख रहे हैं। इस संसार को विविधता पूर्ण एक वृक्ष तथा इसकी सतो रजो एवं तमो अवस्थाएं जानकर विपरीत विचार वालों के प्रति घृणा न कर। ये संसार क्या है, जैसे इंडिया को कहते हैं वैरायटी कल्चर, वैरायटी लैंग्वेज, तो ये पूरा संसार ही एक विविधता का वृक्ष है। और इसमें तीनों स्टेजेस आती हैं, हर एक आत्मा की सतो रजो तमो अवस्थाएं आती हैं। तो इसलिए किसी की तमो अवस्था को देखकर उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बहुत बुरा है, इवन बाबा कहते हैं अजामिल जैसे पापियों का भी मैं उद्धार करता हूँ। अजामिल कौन था, काम में घिरा हुआ, उसकी कहानी है। तो जो उसको भी बाबा प्रेम से अपने बच्चे की तरह देखते कि इसका भी मैं उद्धार करता हूँ।
तो आज तो तामसिकता का बिल्कुल बोलबाला है और ये बढ़ेगा। मुझे ऐसी स्थिति में किसी भी आत्मा से घृणा नहीं करना। दूसरे किसी से, ये कैसा है, ये तो ऐसे व्यवहार करता है, उसको उल्टा देखिए उसके। चाहे वो कोई भी हो, बाहर का हो, दुकान का हो, मकान का हो, संबंध संपर्क का हो, बहुत नजदीक का हो, दूर का हो, कैसा भी हो, मगर किसी के भी तामसिक नेचर को देख करके, गलत नेचर को देखकर कभी भी मन में उसके लिए घृणा ना आए। दुआएं करें उसके लिए, दुआएं दें। और आपको अगर कोई कुछ भी बोले तो भी उसको स्वीकार ना करें, दुआएं ही लें। दुआएं दें और दुआएं लें। तो स्पष्ट है कि जब तक मनुष्य का ज्ञान युक्त दृष्टिकोण, राइट एटीट्यूड न हो, तब तक वो खुश नहीं रह सकता। हम नहीं खुश रह सकते। हम सोचते हैं हम तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमको खाता है। हमको कभी कभी पता नहीं चलता कि मेरे अपने ही कर्म मेरी खुशी के दुश्मन बन गए। कभी कभी हमको लगता है क्यों हम खुश नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। तो वो खुशी इसलिए नहीं है कि मेरे कुछ कर्म ऐसे हुए जिसकी मुझे जानकारी भी नहीं, पर वो खुशी गायब हो जाती है। खुश रह ही नहीं पाते हैं। अच्छा खाना है, अच्छा कपड़ा है, अगर सारे संबंध भी अच्छे हैं, तब भी कभी कभी खुशी नहीं रहती। इसलिए आज के डेट में इवन करोड़पति के पास भी खुशी नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई कर्म गलत हुआ। शारीरिक रोग हो जाए तो समझता है कि चलो पूर्व कर्मों का बोझ हल्का हुआ। किसी मित्र की मृत्यु हो जाए तो कहता है कि इस ड्रामा में उसका पार्ट पूरा हो। व्यापार में हानि हो जाए तो स्वयं को समझाता है कि प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो होना था वही हुआ। कोई अपमान सूचक शब्द कहे तो वह भी अपनी ही अवस्था को संभालता है। जैसे कि कहावत भी है, तू अपनी संभाल, तुझे और से क्या, तू कटरी संभाल, तुझे चोर से क्या। तो स्पष्ट है कि योग द्वारा ही मनुष्य इस कला में कुशल सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। जब तक हम योग से शांति की, सहनशीलता की सभी शक्तियों को अपने अंदर भरते नहीं रहेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि सबकी बैटरी डिस्चार्ज है। अब छोटी छोटी बातें चुभती हैं, छोटी छोटी परिस्थिति बड़ी लगती है। पहले के जमाने में जब बैटरी में थोड़ी सी चार्ज थी तब ऐसा नहीं था। और उससे भी बहुत पहले तो कोई दुख ही नहीं था, जब सत्युग में आत्माएं फुल बैटरी चार्ज होकर आई थी। तो ये है जीवन जीने की कला, मन को मुदित अवस्था में रखने की कला। तो आज से हम सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, संतुष्ट रहें। जो है जैसा है मेरे लिए बेस्ट है और बेस्ट ही होगा। भगवान मेरे साथ है, भगवान आप सबके साथ है, कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।